नमस्कार, आदाब। मैं डॉक्टर शगुफ्ता परवीन, इंचार्ज सैदला विभाग, यूनानी फार्मेसी, राजकीय तकमीलुत्तिब कॉलेज एवं चिकित्सालय लखनऊ। सर्वप्रथम माननीय आयुष मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार श्री धर्म सिंह सैनी जी, मिशन निदेशक राजकमल यादव जी, यूनानी निदेशक उत्तर प्रदेश सरकार जनाब डॉक्टर मोहम्मद सिकंदर हयात सिद्दीकी साहब, सभी का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने हमें इतना अच्छा मंच प्रदान किया कि जिस पर आज मैं अपना अनुभव आप लोगों के साथ साझा कर रही हूँ। आज के आयुष संवाद में मैं सभी लोगों का, अपने सभी साथियों का, दर्शकों का, श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और मैं उन सभी लोगों को बधाई का पात्र मानती हूँ जिन्होंने इस आयुष मिशन को सफल बनाने में लगातार कोशिशें की हैं। आज का मेरा विषय है चर्म रोगों का यूनानी उपचार। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी त्वचा हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है और हमारे शरीर के लिए एक कवच का काम करती है और बाहर की आबोहवा से हमारे जितनी भी बाहर की जो चीज़ें हैं, पॉल्यूशन या जितने भी जरासीम जो आबोहवा में पाए जा रहे हैं, उन सब से त्वचा ही हमारी हिफाजत करती है। WHO का ये मानना है कि दुनिया में जब से इंसान आया है 80% लोग प्राकृतिक दवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं और आज तक करते आ रहे हैं और यूनानी तिब भी हमारी 90% प्राकृतिक दवाओं का इस्तेमाल करती है। और जिस तरह से हर इंसान अपने सेहत की हिफाजत के लिए कोशिश करता है कि जितना चाहे, अगर आजकल आप देखें हर कोई चाहता है कि वो केमिकल और आर्टिफिशियल दुनिया से अलग हो, तो उसके लिए वो ये कोशिश करता है कि प्राकृतिक औषधियों का इस्तेमाल किया जाए, नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए। तो यूनानी में कदीम ज़माने से कॉस्मेटोलॉजी का जिक्र किया गया है। कॉस्मेटोलॉजी, या आप ये कहें कि त्वचा की हिफाजत हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए बहुत सारी दवाओं का इस्तेमाल, बहुत सारी तदाबीर का इस्तेमाल यूनानी में बताया जा रहा है। आज हम कुछ ऐसी ही चीज़ों का जिक्र करेंगे कि जिस तरह से हम अपनी हर चीज़ का इलाज करते हैं, जैसे अपने जिस्म की हिफाजत के लिए हम एक्सरसाइज करते हैं और जितनी भी दवाओं का हम इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह से हम स्किन के लिए भी कर सकते हैं। यूनानी में जैसे एक बहुत ही मशहूर दवा है अलसी या कता, उसको कहा जाता है। जैसा मैंने बताया पहले भी कि जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो सबसे पहले जो हमारे शरीर को सामना करना पड़ता है बाहर की आबोहवा से, उसके लिए हमारी जो त्वचा है वही सामना करती है। तो उसको बचाव के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, जैसे ये जो यूनानी की जो दवा हमने बताई आपको अलसी, उसका जो पौधा होता है, उस पौधे से एक कपड़ा तैयार किया जाता है, लिनन का कपड़ा, जिसको अगर हम इस्तेमाल करें धूप में निकलने से पहले तो वो अल्ट्रावायलेट रेज को रिपेल करता है। और उस कपड़े की ये खासियत होती है कि वो स्ट्रेंथ रखता है, नमी को जज़्ब करता है और हमारे जिस्म को ठंडक पहुंचाता है। इसी अलसी का इस्तेमाल यूनानी में बहुत कई तरीक़ों पे किया जाता है। अगर आप अलसी के दानों को, अलसी के बीजों को रोस्ट कर लें, भून लें और फिर उसका पाउडर बना के रोज़ आधा चम्मच उसका इस्तेमाल करें पानी के साथ, तो वो कई बीमारियों से आपको बचाता है। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी पाई जाती है, जो आप सभी लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट दवाएं हमें बहुत सारे बीमारियों से बचाती है। इसके अलावा यूनानी में रोगन बादाम शीरी का भी इस्तेमाल किया जाता है। रोगन बादाम शीरी का इंटरनल और एक्सटर्नल, यानी अंदरूनी और बैरूनी तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जो कि स्किन
की बीमारियों में बहुत कारगर होता है। रोगन बादाम में विटामिन ई की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, जो कि अल्ट्रावायलेट रेज को रिपेल करने में बहुत अच्छा होता है। इसी तरह से मैंने आपको बताया कि जिस तरह से जब हम बाहर निकलते हैं और धूप की वजह से हमारी स्किन स्याह होने लगती है, तो उस वक्त अगर हम रोगन बादाम का इस्तेमाल करें, निकलने से पहले हम उसको स्किन पर लगाएं और लिनन का कपड़ा हम पहन लें और रोज़ाना हम इसका इस्तेमाल भी करें खाने में, तो हमारी स्किन इस कालेपन से बच सकती है। इसके अलावा रोगन बादाम का इस्तेमाल रात को सोते टाइम 1 चम्मच 1 गिलास दूध में अगर आप डाल के करते हैं, तो यूनानी में कहा जाता है कि रोगन बादाम शीरी अगर कोई रोज़ाना इस्तेमाल कर रहा है तो उसकी आंतों में मुलय्यन तासीर रहती है, यानी उसका पाचन जो है, उसकी पाचन शक्ति अच्छी होती है, जिसकी वजह से उसकी स्किन में भी उसका इफ़ेक्ट आता है और स्किन आपकी चमकदार और साफ नज़र आती है। क्योंकि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारी स्किन के अंदर चमक और उसका लस्टर सब कम होने लगता है और स्किन का कलर भी ख़त्म होने लगता है। तो इसी के लिए अगर हम कुछ रोगन का इस्तेमाल रेगुलर अपनी डाइट में करते रहें, अपने खान पान में करते रहें, तो ये बहुत ही बेहतर होता है और हमारे पूरे जिस्म की, हमारे पूरे शरीर की क्षमता को बढ़ाता है। क्योंकि रोगन बादाम में भी एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी पाई जाती है जो हमें बहुत सारे रोगों से बचाती है। क्योंकि हमारा स्किन हमारी सेहत की एक कह सकते हैं आप कि पूरा एक मार्कर है जिससे हम दिखते हैं, हेल्दी नज़र आते हैं। इसी तरह से यूनानी का एक कॉन्सेप्ट है कि स्किन की जो बीमारियां होती हैं वो बीमारियां खून की ख़राबी की वजह से होती हैं। उस खून की ख़राबी को दूर करने के लिए यूनानी में बहुत अच्छे दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है, जिनको मुसफ़्फ़ी खून कहा जाता है, यानी खून साफ़ करने वाली दवाएं। इनका अक्सर इस्तेमाल अगर आप 3 महीने पर या 4 महीने पर आप इसको वक्फे से करते रहें, तो मुझे लगता है कि शायद स्किन की बीमारियां ही ना हो। जैसे हम हर किसी चीज़ के लिए ये बात करते हैं, आजकल जैसे एक बहुत बड़ी बीमारी भी फैली हुई है, उसमें ये कहा जा रहा है कि ये उन्हीं लोगों को ये बीमारी हो रही है जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा है या अच्छी है, उन लोगों को ये बीमारी असर नहीं कर रही और वो लोग मौत तक नहीं जा रहे। इसी तरह से अगर हम अपनी स्किन के लिए भी ये कहें कि हम उसको इतना हेल्दी कर दें कि कोई बीमारी ही ना हो, तो उसके लिए कुछ तदाबीर यूनानी में बताई गई हैं, हम उनको इस्तेमाल करें। रोज़ाना नहाने के पानी में कुछ चीज़ों का इस्तेमाल बताया जाता है। यूनानी में एक रोगन बाबूना का इस्तेमाल किया जाता है जो बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट और इमोलिएंट तासीर रखता है स्किन के ऊपर। तो उसकी कुछ 2-4 बूंदें आप बाल्टी में डाल लें और एक नींबू का रस निचोड़ लें और थोड़े नीम के पत्ते। इस पानी से अगर आप नहाएंगे तो आपकी स्किन के जो जरासीम हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे और तरोताज़ा भी हो जाएगी। इसके अलावा जो हमने बताया कि यूनानी में मुसफ़्फ़ी खून दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें जो शांदा बनाया जाता है कुछ दवाओं का, जिसमें आप शाहतरा, मुंडी, सरफू का, गुले सुर्ख, ऊद की लकड़ी और नीम के पत्ते, इन सभी को आप रात को 3-3 ग्राम की मात्रा में रात को 2 गिलास पानी में भिगो दें और सुबह में उसका जोशांदा तैयार करें। इतना जोशांदा तैयार करें या उसको इतना गर्म करें, इतना जोश दें कि वो आधा गिलास रह जाए। फिर उसको छानने के बाद ठंडा करके इस्तेमाल करें। ये यूनानी का वो नुस्खा है जिसमें अक्सर ये कहा जाता है कि जो लोग इसको रेगुलर पीते हैं, अगर जैसे 3 महीने में आप 15-15 दिन इस्तेमाल करें इसको, 15 दिन के गैप से, तो आपका खून काफ़ी कुछ साफ़ हो जाएगा और हम चर्म रोगों से बच सकते हैं। इसके अलावा जितनी भी स्किन के लिए जो हमारी यूनानी में तदाबीर बताई गई हैं,
उनका जिक्र हम आपको भी, जैसे हमने बताया कि नहाने के पानी में कुछ दवाओं का जिक्र हमने बताया। इसके अलावा कलौंजी का तेल का जो सेवन है, यानी रोगन कलौंजी के नाम से मिलता है मार्केट में, और आप उसका तेल अपने आप निकलवा के भी आप रख सकते हैं। उसके बहुत सारी खासियतें हैं। कलौंजी के तेल को अगर आप 10 बूंद पानी के साथ या दूध में डालकर, या जो भी आप लिक्विड ले रहे हैं पीने के लिए, चाय में भी आप डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं, या डायरेक्ट भी आप ले सकते हैं। आप रेगुलर अगर आप कलौंजी के तेल का इस्तेमाल करें, रोगन कलौंजी के नाम से बहुत आराम से मार्केट में अवेलेबल है, तो उससे आपको बहुत सारी बीमारियों से निजात मिल सकती है। स्किन के लिए हमारे लिए लोकल एप्लीकेशन में अक्सर दवाओं में कलौंजी के तेल का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे हमारी स्किन चमकदार हो जाती है और स्याही जो हमारी स्किन में आने लगती है धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा जो एक और मर्ज़ है कि अगर हम धूप में निकलते टाइम हमने देखा कि एक तो हिफाजती तदाबीर हमने कर ली, नहाने के पानी में अपने हमने सब चीज़ों का ध्यान रखा, और अगर धूप से हमारी जल्द स्याह भी हो गई है तो उस वक्त हमें क्या करना है, उसके लिए भी यूनानी का एक बहुत अच्छा नुस्खा है जो आपको आराम से घर में ही आप तैयार कर सकते हैं, जिसमें आप आरद गंदुम यानी कि गेहूं का आटा, आरद नखुद यानी चने का आटा, आरद करसना यानी कि मटर का आटा, इसके अलावा खरबूजे के बीज और बादाम की गिरी, इन सब का आप पाउडर बना लें और उसमें 10 बूंदे रोगन जैतून आप डाल लें एक कटोरी में, और उसमें आप थोड़ा दही मिलाकर उसका पेस्ट बना लें और इसको लगातार अपने जिस्म पर नहाने से पहले लगा लें, मल लें, और इसी से नहाएं तो जो आपकी स्याही है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। यानी स्किन टैनिंग जो हो जाती है वो हम धीरे धीरे इस एप्लीकेशन से ख़त्म कर सकते हैं, इस दिमाग से। इसी तरह से एक और बीमारी जो कि सब लोग कहते हैं कि 14-15 साल की उम्र में सब लोगों को ही होनी है, और वो कहते हैं कि ये नॉर्मल है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है कि मुंह पर सबको दाने या एक्नीज हो जाते हैं, पिंपल्स हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आपकी स्किन हेल्दी है तो वो दाने नहीं आएंगे। तो उसके लिए अगर आप स्किन की सारी तदाबीर करते रहें, जैसे हम रोज़ाना हम अपने जल्द को साफ़ करने के लिए जैसे हम साबुन का इस्तेमाल करते हैं, डिटर्जेंट का इस्तेमाल करते हैं, और हम सोचते हैं कि हमारी स्किन साफ़ हो गई है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे वो मुफीद अज्जा भी हमारे जिस्म के ऊपर से चले जाते हैं जो ज़रूरी हैं हमारे स्किन के लिए। जैसे हमारी स्किन का लस्टर ख़त्म होने लगता है, धीरे धीरे हमारी स्किन में रिंकल्स आने लगते हैं और स्याही भी आने लगती है। तो उससे बेहतर ये है कि आप जिल्द को साफ़ करने के लिए कुछ यूनानी चीज़ों का इस्तेमाल करें, यूनानी तदाबीर का इस्तेमाल करें। घरों में इस्तेमाल करने वाली चीज़ें ही आपको इनके लिए कारगर होंगी। आप थोड़ा सा बेसन लीजिए, उसमें आप नींबू का रस डाल दीजिए और थोड़ा सा रोगन कलौंजी उसमें डालिए, और आप उसका पेस्ट बना के आप फ्रिज में भी रख सकते हैं। 1 हफ्ते तक आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और फिर उसी से आपको नहाना है। साबुन की जगह आपको उसी का इस्तेमाल करना है। आपको दिन में 2 से 3 मरतबा उसी से अपने आप को मुँह धोना है, साफ़ करना है। जहाँ पर भी आपको लगता है कि हम हाथ साफ़ करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि शायद डिटर्जेंट से ज़्यादा आप इसी चीज़ से अगर आप अपनी स्किन को साफ़ करें तो बहुत अच्छी तरह से आपकी स्किन साफ़ भी हो जाएगी, और उसकी वो खासियतें उसके अंदर बाकी रहेंगी जो कि उसके अंदर होनी चाहिए, और दिन पे दिन आपकी स्किन और अच्छी होने लगेगी। इसके अलावा इसी तरह से हमने बताया कि अगर आप रेगुलर ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपकी स्किन जल्दी से किसी बीमारी के आने का इंतज़ार नहीं करेगी, और अगर आ भी जाती है तो वो उसको रुकने नहीं देगी। जैसे हमने बताया कि पिंपल्स जो लोगों को अक्सर आते हैं वो हमारे सिबेशियस ग्लैंड जो कि बंद हो जाते हैं बाहर की धूल गर्द मिट्टी से, जो कि सिर्फ साबुन से साफ़ नहीं होते हैं। तो अगर आप उनको साफ़ करने के लिए यूनानी का एक पाउडर बना के रखें तो आपको नहीं
आप इस्तेमाल कर, यानी आप उसको नहीं बीमारी को कर सकते। जैसे मुहासों के लिए अक्सर ये कहा जाता है कि 14-15 साल की उम्र में अक्सर लोगों को शुरू हो जाते हैं। बच्चों को हम नहीं करेंगे वो चीज़ इस्तेमाल, क्योंकि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे स्किन के अंदर हमारी बहुत सारी चीज़ें आने लगती हैं। जैसे आप उसके लिए एक पाउडर बना लें। नीम की छाल और सिरस का पेड़ बहुत ही कॉमन है जो अक्सर मिल जाता है। सिरस की छाल आप ले लें, नीम छाल ले लें, और उसमें आप बाकले की फली जो अक्सर खाने में इस्तेमाल की जाती है उसके बीजों को निकाल लें, सुखा लें। इसके अलावा यूनानी की एक बहुत मशहूर दवा है जिसको उसके नाम से ही जाना जाता है, हुस्न यूसुफ। ये बहुत आराम से मिल जाता है। इन सभी का आप पाउडर बना लें, और इस पाउडर को बनाने के बाद जब आपको मुंह धोना है, 11 से 12 साल की उम्र के बाद आपको इसी से अपना मुंह धोना है। कैसे? आप थोड़ा सा पाउडर लेंगे हाथ में, उसमें आप थोड़ा सा रोगन जैतून या रोगन बादाम या रोगन सरसों 2-4 बूंदे आप डाल लीजिए। इसके अलावा उसमें आप ज़रा से 2-4 बूंदें ग्लिसरीन की डालिए और पानी लीजिए और उसी से अपना धो लीजिए। इससे आपके जो सिबेशियस ग्लैंड के अंदर जो गंदगी है वो सब साफ हो जाएगी और आपको मुहासे आएंगे ही नहीं। इसी वजह से यूनानी तरीक़े इलाज में वो सारी चीज़ें बताई गई हैं, एक एक करके हर बीमारी से बचने के तदाबीर बताई गई हैं। लेकिन हम कुछ ही चीज़ों का जिक्र करेंगे यहाँ पर। अगर आप ये देखें कि आपको मुहासे आ गए हैं या जिनको पिंपल्स भी कहते हैं आपको आ गए हैं, तो उसके लिए आपको यही तदाबीर करनी है जो हमने आपको अभी पाउडर बताया। उसी को आप उसमें 2-4 चीज़ें और ऐड कर लीजिए। उसमें थोड़ा सा हल्दी और उसमें एक चीज़ और आप शामिल कर लीजिए, गुलेसो, गुलाब की पत्तियाँ। उसी का पाउडर आप बनाइए और दही के साथ मिलाकर या खट्टा छाछ भी आप ले सकते हैं, उसमें आप मिलाइए और पेस्ट बना के फेस पर लगा लीजिए और आधा घंटा आप उसको रखिए। तो उससे और रोज़ाना ऐसा इस्तेमाल करने से बहुत जल्द आपके मुहासे ख़त्म हो जाएंगे। यूनानी के जो ख़ास चीज़ें हैं वो ये हैं कि अगर आप ये देखें कि स्किन को साफ़ करने के लिए सिर्फ बाहरी चीज़ें नहीं, अंदर भी आपको अंदरूनी चीज़ों का भी इस्तेमाल कैसे करना है। बहुत सी दवाएं ऐसी हैं यूनानी में जिनको ये कहा जाता है कि अगर आप उनको रेगुलर इस्तेमाल करें तो आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन करती हैं। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब ये है कि आपके जिस्म में, आपके शरीर में जो गंदगी रह जाती है, चाहे वो किसी भी शक्ल में हो, जब आप खाना खा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, जो डाइजेशन का अमल हो रहा है, तो बहुत तरीक़ों से हम उसको बाहर हमारे जिस्म से वो निकलती है। पसीने के ज़रिए भी निकलती है और एक्सक्रीशन के ज़रिए भी निकलती है। तो यूनानी में इसके लिए इदरार का एक मुदिर्रबॉल दवाओं का और इदरार का एक अमल किया जाता है जो पसीने के ज़रिए इसको निकाला जाता है। तो उसमें हम यूनानी की कुछ दवाओं का भपारा देते हैं और उससे बीमारियां भी दूर होती हैं और जिस्म से गंदगी भी निकल जाती है। जैसे हमने आपको बताया था कि मुसफ़्फ़ी खून दवाओं का इस्तेमाल आप अंदरूनी करें, और यूनानी का ये भपारा जिसके अंदर आप निर्गुंडी के पत्ते बहुत कॉमन हैं, अक्सर मिल जाते हैं, इसके पेड़ बाज़ार में या कहीं पर आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे, और उसमें गुलेसो, नीम के पत्ते, इसकी आप भाप बनाएं और वो भाप अपने जिस्म पर आप लें। स्टीम बाथ में जो अक्सर नॉर्मल स्टीम लोग लेते हैं उसकी जगह अगर आप इन यूनानी दवाओं का बाबूना, गुलेसो और नीम के पत्ते और निर्गुंडी के पत्ते आप उसमें डाल दीजिए और उससे आप भाप से आप पूरा नहा लीजिए, तो आपका सारा जिस्म गंदगी से साफ़ हो जाएगा। इसके अलावा मुदिर्रबॉल दवाओं में इंटरनल जो जोशांदे का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें अक्सर खरबूजे के बीज, तरबूज के बीज और कुल्थी की दाल और गोखरू, इसका इस्तेमाल किया जाता है। इनका जोशांदा उसी तरह से बनाया जाएगा जिस तरह मुसफ़्फ़ी जोशांदा आपने बनाया, और 10 से 15 दिन आप इस्तेमाल कराइए तो ये मुदिर्रबॉल या डायरेटिक असर करता है। इससे आपकी वो सारी चीज़ें
पसीने के ज़रिए या इदरार के ज़रिए निकल जाएंगी, जो कि आपके जिस्म में जमा हो चुकी हैं और स्किन डिजीज़ का सबब बन रही हैं। इसके अलावा हफ्ते में एक बार आपको ज़रूर कुछ ऐसी चीज़ों का भी इस्तेमाल करना चाहिए जो कि आपके जिस्म का तनकिया करें। तनकिया यानी कि आप अगर जैसे हम लोग जब खाना खाते हैं तो अक्सर हमारे खाने में कुछ ऐसी काबिज़ चीज़ें आ जाती हैं जिसकी वजह से हमारा जो निज़ाम हज़्म है वो ख़राब हो जाता है। जैसे आप ये कहें कि हमने आज बहुत भारी खाना खा लिया है या काबिज़ खाना खाया है, गोभी, चना या गोश्त का इस्तेमाल किया है, तो अगले दिन हम सोचेंगे कि अगले दिन अगर हम ये कहें कि उसको मुलय्यन कोई या हल्की कोई ग़िज़ा ले लेनी चाहिए। इसके अलावा अगर इतरीफ़ल सग़ीर, जवारिश, मस्तगी और रोगन बादाम जो दूध में डाल के हमने बताया, इसका रेगुलर इस्तेमाल करें तो हम अपने जिस्म को हिफाजत में रख सकते हैं और तंदुरुस्त भी रख सकते हैं। शुक्रिया।